हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी ओजी का लाने का टाइम हो गया था। मैं जा रही थी उसको लाने के लिए और काम वाम सारा मेरा हो चुका था। इस टाइम तक ऐसे वो हो भी जाता है। तो ओजी के लिए भी खाना मैं बना के रख दी हूँ। उसको आते ही खिलाना है। चावल दाल रहता है बनाना ना, तो मैं बना के रख देती हूँ। कुछ और अगर रहता है खिलाने का तो मैं आने के बाद उसको बनाती हूँ। तो मैं यहाँ ओजी को ले आई हूँ। ओजी को आज चश्मा पहनने का बहुत मन था। वो स्कूटी से लेके आते ना, थोड़ा बहुत डस्ट उड़ता है तो मेरे भी आँख में लग जाता है। तो उसको भी तो मैं बोली चलो चश्मा पहन लो, तो वो खुशती है चश्मा पहन के। और जैसे वो कैमरा देखती है उसका डांस तो शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो कैमरा देख के वो हट जाती है या कुछ करती है, शर्मा जाती है, वो कुछ भी नहीं। और सामने वो आ जाती है तो मैं यहाँ पे उसको उसका हाथ मुंह धुला के उसका कपड़ा वपड़ा चेंज कर दी हूँ। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में उसके लिए खाना निकालने के लिए। तो चावल दाल मैं बना रही थी, उसको तो बस ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, चावल दाल और आलू की सब्जी हो जाए। आलू के अलावा जैसे कि रोटी खाती है ना, रोटी में दूसरा सब्जी मैं उसको दे देती हूँ। रोटी के साथ सारी सब्जियां वो खा लेती है, चाहे कोई भी सब्जी क्यों ना हो। लेकिन राइस के साथ उसको सिर्फ आलू ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसको बोली खाना ना खाने के बाद थोड़ा देर वो खेल लेती है। उसके बाद मैं उसको कहती चलो सोने के लिए। तो लेके आए उसको सुलाने के लिए, तो अपना आते ही अपना वो पिलो जो उसका है वो लगा लेती है और मेरा भी पिलो साथ में लगा देती है कि चलो सोना है। तो उसको सब कुछ मालूम रहता है कि हाँ स्कूल आने के बाद खाना खाना है, सोना है। उसके बाद उसको होमवर्क करना रहता है। तो आज तो उसको होमवर्क मिला है तो शाम में करवाऊँगी। 2 दिन से तो बस स्कूल में मस्ती ही चल रहा था इनके, कोई ना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा था। आज लग हो सकता है पढ़ाई हुआ होगा तो होमवर्क आया। तो मैं यहाँ इसको सुलाने के लिए ले आई हूँ। और ये इसको मस्ती तो पहले ज़रूर सूझता है, लेकिन अभी जब सोती है ना तो जल्दी ही सो जाती है, क्योंकि सुबह वो जल्दी उठी रहती है और थक भी जाती है। तभी बस 5 मिनट के अंदर वो सो जाती है इस टाइम में। दोपहर में जब स्कूल जाती है उस दिन वो 5 मिनट के अंदर सो जाती है। नहीं तो बाकी दिन तो काफ़ी तंग करती है। घर पर जिस दिन रहती है उस दिन तो उतना थकती नहीं ना है, घर पे रहती तो उतना थकावट होता नहीं है। तो सोती नहीं है, तो मैं इसको जल्दी से सोच रही हूँ सुला दूँ। उसके बाद फिर मेरा पे उसके भी आने का टाइम हो जाता है तो मैं तो नहीं सो पाती हूँ। और ये शाम का टाइम है, अभी ओजी उठ गई थी, वो भी क्या थोड़ी देर पहले उठ गई थी। तो उसको मैं दूध दे दी हूँ पीने के लिए। आयुष आ गया था स्कूल से, वो चला गया नीचे खेलने के लिए। उसको दूध दे दी हूँ, टीवी पर देख के दूध पी रही है। तब तक मैं शाम का जो खाना है उसकी तैयारी कर लूँ। तैयारी क्या अभी बना के रख लेती हूँ, शाम में पहले ही बना के रख लेती हूँ ना, ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। मैं शाम में ही मतलब रात 6 साढ़े 6 बजे तक मैं खाना बना ही लेती हूँ अपना। अगर ऐसा हुआ कि सब्जी उब्जी कुछ बना रहता है ना, तो सिर्फ रोटी बनाना है तो थोड़ा सा आलस होता है कि चलो लेट में बना लेंगे, बाद में बना लेंगे। तो लेकिन सब्जी उब्जी नहीं रहता है तो मैं इसी टाइम से खाना बना लेता हूँ, जल्दी बन जाता है तो टेंशन फ्री रहता है। फिर ओजी को पढ़ाना भी है, उसको बैठा के थोड़ा देर पढ़ाऊँगी। उसको जब होमवर्क मिलता है ना तो उससे ज़्यादा उसको तो अपना मस्ती में वो चाहेगी तो कर लेती है तुरंत, लेकिन जब वो परेशान करने पे आती है ना तो 1 घंटा लग जाता है उसको होमवर्क करवाने में। तो पहले फटाफट मैं खाना बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठाऊँगी। तो यहाँ पे दूध का जो मलाई था वो मैं निकाल दूँगी उससे। और दूध काफ़ी दूध बच जा रहा है, कोई पीना नहीं चाहता है ना, तो सोच रही सेवई बना देती हूँ। और एक अलग तरीके से सेवई बनाऊँगी, तो वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यम्मी सेवई है, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं सब्जी सेवई बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये सब्जा सीड है, उस 1 चम्मच सब्जा सीड है, उसको मैं थोड़ा सा पानी में फूलने के लिए उसको छोड़ देती। और यहाँ पे 1 चम्मच मैं ले रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। ये मैंगो फ्लेवर का है, इससे फ्लेवर मैंगो का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो उसको मैं थोड़ा सा ठंडे दूध में घोल लूँगी और सब्जा सीड को पानी में फूलने के पहले ही छोड़ देती। वो फूल गया है, अभी तक वो फूल गया। जब बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ उसमें मैं फूलने के लिए पहले ही छोड़ देती हूँ, वो फूल गया है अभी। तो यहाँ दूध में रख दूँगी उबलने के लिए। जो दूध बच रहा है ना उसी को बनाऊँगी, तो दूध उबल जाएगा। यहाँ दूध उबल गया था तो मैं इसमें सेवई डाल दे रही हूँ। और सेवई जब अच्छे से पक जाएगा ना, इसको थोड़ा सा कम आँच पे अपना धीरे धीरे छोड़ देना है, अपना धीरे धीरे वो पक जाएगा। और काफ़ी छोटा पतला वाला सेवई है, जल्दी ही पक जाता है। तो काफ़ी कम समय लगता है बनने में इसको। तो सब्ज़ी सीड जो फूलने डाली ना वो, और कस्टर्ड पाउडर जो है वो घोल के रखी हूँ, वो जब सेवई अच्छे से पूरी तरह से पक जाएगा ना तब मैं उसमें डालूँगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी गाढ़ा कर देता है। तो उसके मैं एकदम लास्ट में डालूँगी। तो यहाँ पे सेवई उबलने के लिए छोड़ दूँगी, अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ सेवई लगभग अच्छे से मतलब एक बार तेज़ आँच कर देती हूँ ना, जब दूध में उबाल आ जाता है एक बार तेज़ आँच करें उसके, बस वो चिपकता नहीं है। नहीं तो अगर आप ऐसे सेवई डाल के छोड़ देंगे ना तो वो सेवई इकट्ठा हो जाएगा सब। तो यहाँ बन गया था, पूरा तरीके बन गया। ये सब्ज़ी सिर्फ मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, फूलने के बाद 1 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि आयुष को ये पसंद नहीं आता है। तो थोड़ा ही डाल रही हूँ, कम रहेगा तो खा लेगा वो। तो ये डाल देने के बाद जो कस्टर्ड घोल के रखी हूँ ना कस्टर्ड पाउडर, वो भी डाल दूँगी मैं यहाँ पे।
और इन सबको डालने के बाद बस 1-2 मिनट में इसको और भी पकाऊँगी, उसके बाद गैस को बंद कर दूँगी। तो इसी टाइम में आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, मैं इसको उतारने के बाद चीनी डालती हूँ, अभी नहीं डालूँगी। इसको जब नीचे चूल्हे से उतार दूँगी ना, उसके बाद मैं चीनी डालूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा गाढ़ा बन गया है। मैं दूध में सेवई थोड़ा कम ही डाली थी, क्योंकि कस्टर्ड पर डालूँगी ना तो वो गाढ़ा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छा बन गया है। मैं गैस को यहाँ पे बंद कर दी हूँ और एकदम अच्छा सा, ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है, बहुत ही अच्छा बना है। इसमें मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, क्योंकि भी ठंडा होगा ना तो वो थोड़ा सा और भी जम जाएगा। तो थोड़ा सा दूध में मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ कपड़े थोड़ा सा रखे हुए थे, यूनिफॉर्म में बच्चों लोगों के कहते हैं ना, तो वो धोना पड़ता है मुझे। तो मैं अभी इसको यूनिफॉर्म धो दूँगी। और ये वो जी मेरे साथ यहाँ मस्ती कर रही है। आयुष तो भी बस हो सकता है पढ़ाई कर रहा है, मुझे भी ध्यान नहीं है कि इस टाइम आयुष क्या कर रहा था। पढ़ाई कर रहा होगा या तो वो कुछ इधर कर रहा होगा। ऐसे उसका कोई ठीक नहीं है, वो पढ़ाई करते हुए भी उसका टाइम पास करने के लिए वो उठ जाता है, तो कुछ और कर रहा होगा। तो यहाँ पे ओजी भी साथ में मेरे थी, यहीं पे लगी हुई थी, कपड़े मैं फैला रही थी ना, साथ में लगी रहती है। सब्जी उब्जी तो बन गया है मेरा, सेवई भी बन गया है। अब मुझे रोटी बनाना बाकी है, तो रोटी अभी नहीं बनाऊँगी, अभी तो 6:30 बजा होगा, तो रोटी अभी नहीं बनाऊँगी। और मैं सीधे में ओजी को जो उसको पढ़ाना है, मैं उसको पहले पढ़ा लूँगी। उसके बाद जब इसका हो जाएगा पढ़ना, तो मैं रोटी बना के फिर रख दूँगी। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ बैठी हुई, इसको अगर इसका मन करे ना, तो 5 मिनट के अंदर वो 1 पेज लिख के रख देगी। लेकिन अगर इसको मस्ती करने का अगर सूझ गया ना, तो फिर वो पूरा 1 घंटा लगा देती है बदमाशी करने में। मुझे ही कुछ डाँटना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है उसके पीछे, तभी करती है। करने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको आता नहीं है, आता सब कुछ है, पर वो करना नहीं चाहती है। तो उधर आयुष भी अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था, आ गया था नीचे से खेल के वो भी, तो उसका भी 6:30 आने का टाइम है, वो आ जाता है टाइम पे। तो वो भी आके अपना पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पे ओजी का आज लिखने के लिए मिला था, मैथ में था 21, 22, 25 तक लिखने का था। तो वही लिख रही थी और बार बार उसको बदमाशी सूझ रहा था, कभी उल्टा लिख दे रही थी, कभी कुछ कर रही थी। आता सब कुछ, लेकिन वो मेरे दिमाग ख़राब करने के लिए वो शैतानी करती रहती है। अब मुझे ही कहती है कि फिंगर फिंगर ऑन योर लिप, मुझे फिंगर ऐसे हर मुँह पे रखवा के बैठाई है। तो यहाँ ओजी का होमवर्क हो गया, तो होमवर्क करने के तुरंत बाद उस जैसे ही उसका लास्ट होता है ना, उसके बाद वो सोचती है कि मैं एकदम जेल से आज़ाद हो गई हूँ। तो उसको लगता है कि बस पढ़ाई खत्म हो गया, चल, तो यहाँ से उठ के चली गई थी आयुष के पास। अब जाके उसको तंग करेगी, ऐसे ज़्यादा तंग नहीं करती, अपना आराम से खेल लेती है। तो मैं उसको कह रही थी निकल जाओ वहाँ आयुष के रूम से, वो पढ़ाई कर रहा है। तो अपना वो खेल लेगी और फिर निकल जाएगी, तब तक मैं इसका कॉपी पे जो है वो बंद करके रख दूँगी। उसके बाद जाके किचन में रोटी बनाना है मुझे। तो यही सब है, काम ऐसे ही चलते रहता है पूरा दिन का। तो यहाँ सेवई देखिए काफ़ी अच्छा बन गया था और यहाँ पर ठंडा भी हो गया है अभी। और अभी मैं रोटी वोटी बना ली हूँ, सबको दे दूँगी खाने के लिए, खाना फिर हो जाएगा सब जल्दी। ऐसे जल्दी ही सब खाना पसंद करते हैं, हस्बैंड आते हैं ना 7 बजे 6:30 तक, वो भी आ जाते हैं, तो जल्दी ही खाना वो खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ सबका खाना वाना हो गया था और रात में ये सारे काम मैं ज़रूर करती हूँ। इसको पूरा अच्छे से, पूरा घर जो है ना, पूरा जो बिखरा रहता है घर में, सब पूरा घर को अरेंज कर लेती हूँ अच्छे से। सारे सामान को फिर से जगह पे रख देती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठूँ ना, तो मुझे एकदम पूरा अच्छा सही घर मिले। और क्लीनिंग करने में फिर ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है, वो जल्दी ही हो जाता है। फिर मेरा नहाना वहाना का काम रहता है, वो सब करती हूँ। फिर उसको लंच बनाने के लिए देती हूँ आयुष को। तो ये सब काम मैं आराम से इस टाइम ही कर लेती हूँ, रात में ही। खाना वाना भी सबका हो गया है, सब अपने अपने रूम में चले गए हैं सोने के लिए। सोने के लिए तो वो सोएगा नहीं अभी टाइम पे। और ओजी, मतलब मैंने जो रूम में जाऊँगी तब तक ओजी सोएगी नहीं। तो ओजी भी जगी है, आयुष भी जगा है, लेकिन सब अपने रूम में ही हैं अभी। तो यहाँ मैं जो भी घर का जो है सोफ़ा वोफ़ा है ठीक कर दूँगी। जो भी सामान बिखरा हुआ रहता है सबको जगह पर रख देती हूँ। तो ये काम रात में सोने से पहले मैं ज़रूर करती हूँ, जिससे कि सुबह का काम मेरा कम हो जाता है। और अगर अभी कुछ सब्ज़ी कटिंग करने का भी हो, तो मैं इसी टाइम में कर लेती हूँ। इस टाइम में अगर मैं देखती हूँ मैं सुबह जो जो क्या बनाना है, मैं सुबह क्या बनाना है, मैं अभी रात में ही सोच के रखती हूँ और सारा कटिंग वटिंग जो है अभी कर लेती हूँ, घर को पूरा अरेंज कर लेती हूँ। तो ये सब काम मैं रात में ज़रूर कर लेती हूँ, इससे कि मेरा टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। आराम से सुबह उठती हूँ, बाकी काम करती हूँ। तो जो भी घर बिखरा उसको ठीक कर लेती हूँ पहले।
तो सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद थोड़ा देर मैं आ गई थी बालकनी में। ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है बाहर में बालकनी में। सुबह और शाम में थोड़ा बालकनी में जाने में ठीक लगता है। तो यहाँ देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है पूरा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर कुछ गिरा रहेगा ना तो छोटे छोटे कॉकरोच रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा घर पे हो गया है। तो उसको उसमें लगने लगता है, अगर कोई भी खाना थोड़ा बहुत गिरा रहता है तो रात में पूरा मैं घर को नीट क्लीन करके सोती हूँ। ये पूरा किचन मेरा साफ़ है। सुबह उठने के बाद अगर गंदा किचन मिलता है ना तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और फिर सुबह उठो, किचन को साफ़ करो, फिर खाना बनाना शुरू करो, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो रात में ही ये काम कर लेती हूँ ना, तो सुबह के लिए कम रहता है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।